किसी ने संतों से पूछा, अच्छे बनने का उपाय क्या है? अच्छे बनूंगी इसकी चिंता क्या है? बतलाओ कैसे अच्छा बनूंगा? किसी का भी दोष न देखें, इससे अच्छे बन जाओगे। जो दूसरों के दोषों को देखता है वह उन दोषों को आकर्षित कर स्वयं दोष में बन जाता है। प्रिय महान भाव, यदि सचमुच अच्छे बनना चाहते हो तो अदोषदर्शी बनो। दूसरों के दोष देखने के समान कोई भी पाप नहीं है। जो अन्याय करता है वह तो करता ही है। तुम उसका अन्याय देखकर ढोल बजाकर अपनी आंख और जीभ को कलंकित करते हो, इससे रोते कलपते हो। आंखें मिली है सबको भगवान रूप के दर्शन करने के लिए, माता पिता के दर्शन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए। जीभ मिली है भगवान के नाम रूप लीला गुण का गान करने के लिए। आंख और जीभ को यदि दूसरों के दोष देखने और बतलाने में लगाते हो तो बतलाओ तुम से बड़ा अभागा संसार में दूसरा कौन है? मुझे दूसरे के दोष दिखते हैं। कोई कहता है कैसे ना कहूं, दूसरे का दोष देखने के पहले तुम अपने दोष देखो। प्रिय बंधुओं, जीवन भर कितने सैकड़ों दोष कर चुके हो, अब भी करते हो। अपने दोस्तों को एक एक करके चुन चुन कर दूर कर डालो, बस बिल्कुल निर्मल हो जाओगे। फिर दूसरों के दोष नहीं दिख पाओगे। तुम्हारे भीतर दोष हैं, इससे दूसरों के दोष देख पाते हो। जिस दिन तुम दोष शून्य हो जाओगे उस दिन किसी का दोष नहीं देख पाओगे। मनुष्य जिस प्रकार बारीकी से दूसरों के दोष देखता है, उसी प्रकार जिस दिन वह अपने दोषों को देखेगा उसी दिन निर्मल एकदम दोष शून्य हो जाएगा। प्रिय बंधुओं, शिक्षित लोगों में भी ऐसे अभागे आदमी मिलते हैं जो दूसरों के लेखों में केवल दोष ही देखते हैं, निकालते हैं। संभव है किसी दूसरे लेखक के लेख में कितनी ही सुंदर भाव है, पर उन्हें नहीं देखकर कहाँ दोष है, कौन लेखक कहाँ भूल करता है, कौन वक्ता कहाँ क्या बोलता है, वह यही खोजते रहते हैं और उसको जन समाज में प्रकाशित करके अपना कृतित्व प्रदर्शित करते हैं। बताओ फिर कैसे हमारे दोस्त दूर होंगे? न चक्षुषा मनसा वा न वाचा दुषेतपि न प्रत्यक्षम प्रोक्षम वा दुष्टम विहारेत कवचित। आध्यात्मिक कावली हारित गीता में लिखा है, प्रिय बंधुओं, चक्षु मन या वाक्य के द्वारा किसी का दोष दर्शन चिंतन या वर्णन न करें। प्रत्यक्ष में हो या परोक्ष में हो, कभी किसी की निंदा न करें। इंसान नहीं होते हुए दूसरों के दोष दिख जाते हैं, ये दारुण रोग कैसे दूर होगा? रजोगुण तमोगुण से ही दोष दिखते हैं। प्रिय बंधुओं, गुण प्रवर्ते वर्तन्ते गुणा दोष जय प्रदा दोषे विवर्ते वर्तन्ते दोषा गुण विनाशना। योग वशिष्ठ में भी कहा है, प्रिय महानुभावों, स्वयं के हवास, अभ्यास और सात्विक आहार आदि के द्वारा जब सप्तगुण की वृद्धि होती है तब दोष नष्ट हो जाते हैं। राजसिक और तामसिक आहार तथा एसएम से गुणों का नाश करने वाले दोष अत्यंत बढ़ जाते हैं। विष्णु पुराण में लिखा है, यथात्मनि च पुत्रे च सर्वभूतेषु यस्तथा हित कामो हरिस्तेन सर्वदा दोषे सुखम। प्रिय महानुभावों, जैसे मनुष्य अपनी ओर अपने पुत्र की हित कामना करता है, उसी प्रकार जब वह सर्वभूतों का हितकामी बनता है तब उसके द्वारा हरि सर्वदा तुष्ट होते रहते हैं।
श्रीमद् भागवत में भी कहा है, यथा पुवाम न स्वागेशु शिरः पाण्यादिषु कवचितः आरक्यम बुद्धिम कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। पुरुष जिस प्रकार अपने सिर, हाथ आदि अंगों को दूसरे का नहीं समझता, उसी प्रकार जो मत्परायण भगवत प्राण हैं, मुझ भगवान को परात्पर समझते हैं, वे किसी भी प्राणी के ऊपर ये प्राणी था इसके सुख दुख आदि मुझसे भिन्न है, ऐसी प्रकीय बुद्धि का आरोप नहीं करते। दोष दर्शन करना अतिशय दोषा वह है, ये तो समझता हूँ, तथापि दोष दर्शन कर बैठता हूँ। इससे छूटने का क्या उपाय है? इस युग में उपाय की तो कोई चिंता नहीं, केवल भगवान का नाम लेना चाहिए। संत बार बार यही कहते हैं, कलो के सो कीर्तनाद। कीर्तन का बड़ा महत्व बताया है। अत्यंत दुष्टस्य कलेरियमेको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तबंधः परम व्रजेत। अत्यंत दुष्ट कलयुग का ये एक महान गुण है प्रिय बंधुओं कि श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करने से सारे बंधनों से मुक्त होकर मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अनुक्षण कर्तुमी नाम संकीर्तनम एलाय लब्धि वे प्रियम प्रेम महाधन है। तुम प्रतिक्षण नाम संकीर्तन करो, प्रिय प्रेम रूपी महान धन सहज ही पा जाओगे। केवल नाम लो, नाम लेते लेते वैराग्य उपस्थित हो जाता है। वैराग्यम बुद्धि सत्यम आत्मदोष व्यपेक्ष आत्मबंध विनिर्मोक्षम क्रोत्यम चिरादेवश। महाभारत में भी कहा है, विषयों से वैराग्य उपस्थित होते ही अपने ही दोषों की ओर दृष्टि जाती है और वह अतिशीघ्र आत्मा को हेमम रूपम बंधन से हेम यानी अहंकार भाव से मुक्त कर देती है। नाम लो और सबको भगवत स्वरूप समझकर प्रणाम करना सीखो, तो स्वतः ही आप अच्छे बन जाओगे। समाज में नाम होगा, अपनी माता पिता का भी नाम होगा, गुरु का भी नाम होगा, हमारी सनातन संस्कृति का भी नाम होगा कि देखो कितना भला आदमी है। तो 24 घंटे के अंदर ज़्यादा नहीं हो सके तो रोज़ाना 1 घंटा तो दे सकते हो नाम संकीर्तन में। रोज़ाना ओंकार का, ओम शब्द का नाद जो होता है, ओम, ये ओंकार ध्वनि 5 मिनट 10 मिनट जितना समय मिले करनी चाहिए। राम नाम का संकीर्तन करना चाहिए। मातृ पितृ भक्त बनो, देश भक्त बनो, राष्ट्र भक्त बनो,